हाँ जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोल पैनल वायरिंग। इसका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था जिसका इस चैप्टर का टेस्ट नंबर ये 1 ही था। तो इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो इसके आंसर की जो है उसको लेकर मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। तो टेस्ट में 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सीरियल नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन को जरा आप थोड़ा ध्यान से ज़रूर चेक कीजिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नियंत्रक ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का होता है। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर मोस्टली स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भाई अपचाई ट्रांसफॉर्मर जो है ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने यहाँ पे कि सर्किट ब्रेकर खालिस्तान प्रकार की स्विचिंग युक्ति है। देखो, दो डिवाइस के लिए पूछा जाता है, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर, दोनों के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। आइसोलेटर तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आइसोलेटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर की बात कर रखी है कि सर्किट ब्रेकर किस प्रकार की स्विचिंग युक्ति है। तो सर्किट ब्रेकर जो है ये ऑन लोड स्विचिंग युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन का सीक्वेंस जो है ये भी आपको चेंज मिल सकता है, तो क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो बिल्कुल आप ध्यान से कीजिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी इसमें ऑन लोड स्विचिंग युक्ति है सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है या उपकरण है। तो कॉन्टेक्टर देखिए, बहुत से लड़कों ने इसका गलत आंसर किया है, एक स्विच जो है ये किया है, जबकि कॉन्टेक्टर एक स्विच नहीं है, ना ही कोई संयोजक है। कॉन्टेक्टर जो है एक चुंबकीय कॉइल होती है जो एक साथ कई परिपथों को ऑन या ऑफ करने के काम में आती है। कॉन्टेक्टर का उपयोग मोस्टली रिले के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रेसवे के चयन का आधार नहीं है। रेसवे जो है वो होते हैं, ये वर्गाकार आयताकार हो सकते हैं, इनके अंदर से केबल या वायर को जो है गुजारा जाता है। तो रेसवे का चयन करने का जो आधार है वो नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आयतन के आधार पर रेसवे को चयन नहीं करते, क्षेत्रफल के आधार पर करते हैं, उसकी मोटाई के आधार पर रेसवे का चयन करते हैं, लेकिन आयतन के आधार पर रेसवे का चयन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्लोटर, मिलिंग, ग्राइंडिंग आदि में प्रयुक्त स्विच कौन सा होता है। तो इस प्रकार की मशीनों के अंदर अपन लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं, तो भी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरलोड अवस्था में परिपथ को तोड़ने वाली रिले कौन सी है। ओवरलोड की अवस्था में ओवरलोड रिले जो है वो परिपथ को तोड़ सकती है, तो ओवरलोड रिले को ही अपन ट्रिपिंग रिले कहते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ट्रिपिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी 500 वोल्टेज पर कार्य करने वाले समापक सिरा संयोजक निर्मित होता है। यहाँ पर समापक सिरा संयोजक जो है वो कनेक्टर को कहा गया है। कनेक्टर जो है वो किसका होता है। तो देखिए, जो भी 500 वोल्टेज से कम वाले कनेक्टर होते हैं उनका बेस जो है वो अपने बेकेलाइट का होता है। इसके ऊपर जो है यानी 500 वोल्टेज या 500 वोल्टेज से ऊपर जो भी कनेक्टर बनेंगे वो पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे चीनी मिट्टी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसवे तार या केबल की ऊष्मा, नमी, जंग से सुरक्षा करती है, यह निर्मित होती है। तो रेसवे जो है ये किससे निर्मित होती है, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है। तो रेसवे जो है अपने लोहे से भी बनाई जाती है। तो रेसवे जो है वो अपने लोहे से भी बनाई जाती है और पीवीसी से भी होती है और एल्यूमिनियम से भी होती है। सभी प्रकार की धातुओं से ये रेसवे जो है ये बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट में प्रयोग की जाने वाली रिले कौन सी है। थर्मोस्टेट जो है वो उसमें सिद्धांत पर आधारित होता है, तापीय सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत इलेक्ट्रिक फ्रेस जो है यानी विद्युत फ्रेस के अंदर ये प्रयोग किया जाता है। तो थर्मोस्टेट जो है ये अपने एक प्रकार का तापीय रिले है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह टाइमर जो टाइमर सेट समय के लिए लगातार ऑन या ऑफ होता है वह है। तो ऐसे प्रकार के टाइमर को अपन पुनरावर्ती टाइमर कहते हैं। तो पुनरावर्ती टाइमर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि खालिस्तान का प्रयोग केबल को किसी वस्तु से बांधने के लिए किया जाता है। तो केबल को किसी वस्तु से बांधने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसके लिए अपन केबल टाई जो है ये प्रयोग करते हैं। पीवीसी या नायलॉन की ये केबल टाई जो है ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि छत के पंखे की स्थापना करते समय छत से लटकते हुए हुक पर प्रयोग किया जाता है। छत से लटकते हुए हुक पर अपन ग्रोमेट प्रयोग करते हैं। ग्रोमेट एक मुलायम रबड़ का जो ये या पीवीसी का जो है ये बनाया जाता है। छत के पंखे में ये लगाने का उद्देश्य होता है कि वो यांत्रिक कंपन जो है उनको बंद करने के लिए ग्रोमेट प्रयोग किया जाता है छत पंखे के अंदर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से लग का प्रकार कौन सा है। तो ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे लग के प्रकार होते हैं। इस टाइप के लग बनाए जाते हैं, छल्लाकार भी होते हैं, फ्लेंज्ड आकृति के भी होती है, स्पेड आकृति के होते हैं, यानी उपयोग सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण पैनल बोर्ड को धरातल से खालिस्तान सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर।
क्योंकि वैसे तो देखो इसको कई लोगों ने पढ़ा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर से पूछा गया है, तो 150 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोड से बचाता है? तो ओवरलोड से बचाने वाली रिले जो है, हीटिंग और ओवरलोड से बचाने वाली रिले जो है वो अपनी थर्मल रिले होती है, तो थर्मल रिले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेसवे में क्यों चलती है? तो इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए दो प्रकार के परिपथ बनाए जाते हैं, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। दोनों को अलग अलग रेसवे में क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो सिंपल सा आंसर है कि रेडियो हस्तक्षेप रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फीडर लाइन को पूर्णतः विसंयोजित कर दूसरी फीडर लाइन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियंत्रक अवयव जो होता है वो कौन सा होता है? तो ऐसा जो कंट्रोलिंग डिवाइस है वो अपना आइसोलेटर कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आइसोलेटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोलेटर किस प्रकार की स्विचिंग युक्ति है? तो आइसोलेटर, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। तो आइसोलेटर एक प्रकार का ऑफ लोड स्विच होता है। सर्किट ब्रेकर के लिए भी पूछा जाता है, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑन लोड होता है, यानी ऑन लोड स्विचिंग युक्ति है, जबकि आइसोलेटर ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो आवर्ती व्यक्तिकरण रोकने के लिए खालिस्तान से बनी रेसवे प्रयोग करते हैं। जैसा कि अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि रेसवे लोहे, एल्यूमिनियम या पीवीसी से बनाई जाती है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रेडियो आवर्ती व्यक्तिकरण यानी कि रेडियो व्यक्तिकरण जो है उसको रोकने के लिए किस प्रकार की रेसवे जो है वो प्रयोग करते हैं या किससे बनी रेसवे प्रयोग करते हैं? तो सिंपल सा है, लोहे से बनी रेसवे जो है ये प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर में 3 फेज, ये पेज गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पेज नहीं है फेज आएगा। 3 फेज के लिए आपूर्ति सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है? तो सिंपल सा है, 3 फेज के लिए 400 वोल्टेज आएगा। 440 आता तो वो भी अपना क्वेश्चन सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सर्किट ब्रेकर में किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग होता है? तो लिमिट स्विच जो है वो लिफ्ट वाले सर्किट के अंदर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लिफ्ट सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। लिमिट स्विच किस प्रकार का स्विच है? तो लिमिट स्विच अपना जो है वो एक प्रकार का पुश टू ऑफ प्रकार का स्विच है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पुश टू ऑफ है, पुश टू ऑन नहीं है, पुश टू ऑफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेटर की संरचना किसके समान होती है, कैसे मिलती है? तो आइसोलेटर की संरचना एमसीबी से मिलती है। आइसोलेटर की संरचना एमसीबी से मिलती है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमसीबी, जिसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल की आंतरिक सुरक्षा, उष्मा सहन सीमा आदि में वृद्धि करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो केबल की आंतरिक सुरक्षा और उष्मा सहन सीमा के लिए अपन स्लीव लगाते हैं केबल के ऊपर, तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा स्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल के समापक सिरों को जकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केबल के समापक सिरों यानी अंतिम सिरों को जकड़ने के लिए अपन जो है वो फेरुल का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फेरुल जो है ये केबल को फटने से रोकता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फेरुल। तो ये थे अपने कंट्रोल पैनल वायरिंग से संबंधित टॉपिक के टोटल 25 क्वेश्चन। यदि आपने इस टेस्ट को दिया है तो अपने आंसर का मिलान अवश्य करिए।